नमस्कार, आप सबका स्वागत है ग्लोरी स्टार कोचिंग सेंटर ई एजुकेशन में। और आज विषय पर हम चर्चा करेंगे, वह विषय है नदी अपवाह प्रणाली। अब देखते हैं नदी अपवाह प्रणाली होता क्या है। तो नदी अपवाह प्रणाली किसी भी क्षेत्र में नदियों की ज्यामितीय व्यवस्था को नदी अपवाह प्रणाली कहते हैं, जो निर्भर करता है वहाँ के स्थाकृतिक ढाल नियंत्रण, वहाँ पे जो चट्टानों की जो प्रकृति होती है उसके ऊपर, विवर्तनी की जो गतिविधियाँ होती है उसके ऊपर, पानी की आपूर्ति के ऊपर, और सबसे महत्वपूर्ण वहाँ की भूगर्भिक इतिहास के ऊपर निर्भर करती है कि वहाँ किस प्रकार की नदी अपवाह प्रणाली विकसित होगी। नदी अपवाह प्रणाली में जो प्रमुख है और प्रथम है वो है वृक्षाकार नदी अपवाह प्रणाली। वृक्षाकार नदी अपवाह प्रणाली में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मुख्य नदियाँ से जब सहायक नदियाँ आकर मिलती है तो एक वृक्ष की शाखा का रूप ले लेती है, जिसके कारण वहाँ पर कुछ इस प्रकार की नदी अपवाह प्रणाली, इस प्रकार की संरचना उत्पन्न होती है और इसे ही वृक्षाकार नदी अपवाह प्रणाली कहते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण अपर गंगा नदी बेसिन है। अपर गंगा नदी बेसिन है। यह अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मंदाकिनी और भागीरथी और इनकी सहायक नदियां मिलकर एक वृक्षाकार आकृति का गठन करती है। इसके बाद दूसरा प्रमुख जो नदी अपवाह प्रणाली है वो जालीनुमा अपवाह प्रणाली है। जालीनुमा अपवाह प्रणाली तब उत्पन्न होती है जब कठोर और मुलायम चट्टानों का मिश्रण रहता है किसी स्थाकृति पर, और उस स्थिति में मुख्य नदियों से सहायक नदियां इस प्रकार मिलती है कि एक जालीनुमा आकृति का निर्माण होता है। और इसका उदाहरण कुछ इस प्रकार से, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण हम लोग देखेंगे प्रायद्वीपीय, भारत के प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की जो तमाम नदियां हैं और उनकी सहायक नदियां हैं वो इस प्रकार के जालीनुमा अपवाह प्रणाली का निर्माण करती है। इसके बाद तीसरा प्रमुख जो नदी अपवाह प्रणाली है वो है आयताकार नदी अपवाह प्रणाली। आयताकार नदी अपवाह प्रणाली में क्या होता है कि यह मैदानी क्षेत्र में नदी के मैदानी अवस्थाओं में बनने वाली मुख्य अपवाह प्रणाली होती है। इसमें मुख्य नदियों से जो उनकी सहायक नदियां होती है वो समानांतर लेकिन दूर दूर होकर मुख्य नदी से मिलती है, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण होता है उत्तरी गंगा का मैदानी भाग की नदियां। इसके बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण नदी अपवाह प्रणाली है वो है हैरिंगबोन नदी अपवाह प्रणाली। और ये क्या होती है, जब दो पास स्थित पर्वतमालाओं के मध्य से कोई मुख्य नदी प्रवाहित होती है और उसमें जब उसकी सहायक नदियाँ एक समान न्यून कोण पर आकर मिलती है तो उससे हैरिंगबोन, एक मछली का नाम था, और वो बोन की आकृति, रीढ़ की हड्डी की तरह की आकृति बनाती है, जिस कारण से हैरिंगबोन नदी अपवाह प्रणाली कहती है। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, कुछ इस प्रकार से इनके चित्र आप बना सकते हैं, और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है बृहद हिमालय और पीर पंजाल पर्वतमालाओं के मध्य में बहने वाली झेलम नदी में उनके सहायक नदियों द्वारा बनाया गया अपवाह प्रणाली। इसके बाद जो महत्वपूर्ण अपवाह प्रणाली है वो है अभिकेंद्रीय नदी अपवाह प्रणाली। ये तब उत्पन्न होता है जब किसी झील या गड्ढे को केंद्रीकृत करके उसके चारों ओर से नदियां आकर उसमें मिलती है, तब कुछ इस प्रकार की अभिकेंद्रीय नदी अपवाह प्रणाली का निर्माण या गठन होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण, एक विलक्षण उदाहरण हम लोग देख पाएंगे मणिपुर में जो लोकटक झील है। वहां पर जो लोकटक झील में उसके चारों तरफ से नदियां आकर उस झील में मिलती है। इसके बाद महत्वपूर्ण अब नदी अपवाह प्रणाली अब केंद्रीय नदी अपवाह प्रणाली है, और इसमें किसी उच्च भूमि को केंद्रीकृत करके वहां से कई सारी नदियां बाहर की ओर प्रवाहित होती है और कुछ इस प्रकार से। और इसका सर्वोत्तम उदाहरण है माउंट अमरकंटक में नर्मदा, सोन और महानदी नदियां जो है वो चारों तरफ निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। और इसके अलावा हम पारसनाथ हिल और डालमिया हिल पे भी इसी प्रकार नदियों की प्रवाह देख पाएंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वलयाकार नदी अपवाह प्रणाली। वलयाकार नदी अपवाह प्रणाली किसी ऊंच भूमि पर वलय के रूप में नदियों का अगर विकास हो जाए, किसी ऊंच भूमि में वलय के रूप में अगर नदियों का विकास हो जाए, और इसका उदाहरण है मुंगेर के मनिहारी
पहाड़ी पर जो नदियां होती है वो वहाँ बलय के रूप में प्रवाहित होती है। इसके बाद हम लोग देख पाएंगे कंटकीय नदी अववाह प्रणाली, बहुत ही विलक्षण अववाह प्रणाली है। कंटकीय अववाह प्रणाली, और ये तब होता है जब मुख्य नदी अपना मार्ग बदल ले, जब मुख्य नदी अपना मार्ग बदल ले, किंतु उसकी सहायक नदी जो कि त्यों पूर्व दिशा के अनुसार ही बहती रहे। और इसका एक अद्भुत उदाहरण हम नेपाल में अरुणा नदी, कोसी नदी की सहायक नदी अरुणा नदी को देखेंगे। जो कोसी नदी तो अपना मार्ग बदल लेती है, लेकिन अरुणा नदी अपने पूर्ववर्ती दिशा में ही बहती रहती है। तो इस तरह से हम सभी नदी अववाह प्रणाली को बता सकते हैं और उसके चित्र बना सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। हमारी तरफ से आपकी परीक्षा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।